हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे विवेक जी के स्टडी में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो पहला गुप्त शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर श्रीगुप्त, जो कि गुप्त शासक, गुप्त वंश के फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि चीनी यात्री फा हियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो चीनी फाहियान जो यात्री था वो किसके शासनकाल में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ये बनवाया था हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। कह रहा है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो कवि कालिदास जो थे वो किसके राज कवि थे? तो वो आपके थे ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है आपका कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। तो कहाँ से कहाँ तक स्थानांतरित की थी? तो ये आपको की थी थानेश्वर से कन्नौज। थानेश्वर से जो है कन्नौज राजधानी स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो आर्यभट्ट और कालिदास जो थे वो किसके दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन 8 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो निम्नलिखित में से किनके जो सिक्के हैं वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, गुप्त काल के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन 10 है आपका। कह रहा है कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबार कवि थे। तो बाणभट्ट जो थे वो किसके दरबार के कवि थे? तो वो आपके थे हर्षवर्धन के दरबार के कवि थे बाणभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और इनके द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक भी लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का 11। क्वेश्चन 11 है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। तो किस शिलालेख में जो है वो सती प्रथा का प्राचीनतम स्तंभ मिलता है? तो ये आपका होता है भानुगुप्त का एरन शिलालेख में। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन 12 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन 13 है आपका, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र में पड़ता है एलोरा और अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन 14 है आपका। कह रहा है कि वराहमिहिर कौन कौन है। तो वराहमिहिर जो है वो आपके थे खगोलज्ञ। कौन थे? खगोलज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन 15 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो शून्य के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपके किए थे आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन 16 है आपका कि चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था। तो सुंग यून था जो चीनी यात्री, वो भारत कब आया था? तो वो आया था आपका 518 ईस्वी में। कब आया था? 518 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन 17 है आपका। कह रहा है कि अलवार संतों का अभिभाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, तमिलनाडु राज्य से हुआ है अलवार संतों का आविर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन 18 है आपका, कह रहा है कि लिच्छवी दैहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दैहित्र किसे कहते हैं? तो ये आपको कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन 19 है आपका, कह रहा है कि अदोन्तपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, बिहार में। कहाँ पे? बिहार में जो है अदोन्तपुरी शिक्षा केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 है आपका, कह रहा है कि गुप्त काल शासक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो कौन सा सिक्का जो है वो चांदी में जारी किया गया था? तो ये किया गया था रुपया का। कौन सा? रुपया का सिक्का जो है जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन 21 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो दक्षिण भारत के शासक जो था वो समकालीन था, कौन था हर्षवर्धन का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो भारतीय दक्षिण के का हर्षवर्धन के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन आपका 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, कन्नड़ काव्य की 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, ये आपके तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन 23 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रवि कृति जो एक जैन थे और उन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन 24 है आपका, कह रहा है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? तो अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो ये हुआ था गुप्त काल के शासक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन 25 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इलाहाबाद अष्टम शिलालेख। ये प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है आपका, कह रहा है कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन 27 है आपका, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में की गई है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपका विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन 29 है आपका कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 618 ईस्वी में जो है चालुक्य वंश पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन 30 है आपका, कह रहा है कि महाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि मिली थी और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन 31 है आपका, कह रहा है कि कालिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महामेघवाहन वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन आपका 32 है, हर्षवर्धन की वलाभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में मापा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नौसारी ताम्रपत्र शिलालेख में। नौसारी ताम्रपत्र शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका
33 कह रहा है कि पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री ही नहीं थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा टीन। टीन जो थी वो सामग्री की जो है निर्यात वस्तु नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन 34 है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके शासन काल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन 35 है आपका, कह रहा है कि निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी में दहेज मिला था, वो कौन सा राज्य था। तो आपका राज्य था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन 36 है आपका कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। गुप्त काल में जो है वो सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था, वो पुकारा जाता था दिनारस, जिसको दिनार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन 37 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था। क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन 38 है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृति सम्राट कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, विष्णुगुप्त था अंतिम शासक गुप्त वंश का। क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन 39 है आपका, कह रहा है कि गुप्त शासकों ने डैश नामक एक कर लगाया जो हल कर था और उसे प्रत्येक उस खेतिहर से लिया गया था जो एक हल रखता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हलिया कर, हलीवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन 40 है आपका कि तीर्थयात्रियों ने राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट डैश के शासन काल में भारत के दौरान आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासन काल में जो है ह्वेनसांग जो है चीनी जो आया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन 41 है आपका, कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रतिनिधित्व स्थापित किया था। तो उसके बड़े भाई के मृत्यु के बाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राज्यवर्धन के मृत्यु के बाद जो है थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन बैठा था। क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन 42 है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो किस दरबार कवि ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन 43 है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इलाहाबाद स्तंभ के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन 44 है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वर्धन। ठीक है, वर्धन वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन 45 है आपका कि डैश भारत का एक प्राचीन महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो कौन था बंदरगाह शहर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताम्रलिप्ति शहर जो था वो एक प्राचीन बंदरगाह था। ठीक है, तो थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।